FIA के इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। ये आपने सुना, FIA ने एयरपोर्ट्स पर मजीद सख्ती कर दी है। एक तरफ तो जो ऑफिसर्स हैं उनके बयानात आ रहे हैं कि जो इलीगल वे से लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि अवाम का एहतजाज है, अवाम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर आए रोज़ वीडियोज़ आ रही हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड FIA को जो इमिग्रेशन उसकी पावर है वहाँ पर रोकने के हवाले से, वहाँ पर तहकीकात करने के हवाले से, वहाँ पर जो भी बंदा बाहर जा रहा है उससे पूछगछ करने के हवाले से उस पर इजाफा कर दिया गया है। साथ ही जनाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कायमा कमेटी में एक मामला आता है UAE के अंदर पाकिस्तानियों को UAE जो है बिल्कुल किसी किस्म के वीज़े जारी नहीं कर रहा। इस पर UAE के जो पाकिस्तान में सफारतकार हैं उन्होंने एक वजाहत दी है। और साथ ही जनाब कायमा कमेटी में एक ऐसी बात भी डिस्कस हुई जिसमें बताया गया कि UAE और सऊदी अरेबिया पाकिस्तानी लोगों पर पाबंदी लगाने जा रहे थे कि पाकिस्तानियों को किसी नौयत का वीज़ा जारी नहीं होगा। पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। नाज़रीन, तकरीबन पिछले एक माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफरेंट जो एयरपोर्ट्स हैं उसके हवाले से खबरें आ रही हैं। लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनके पास प्रोटेक्टर भी है, उनके पास वैलिड वीज़ा भी है, वैलिड टिकट भी है, रिटर्न टिकट भी है। अगर विजिट पे जा रहे हैं तो वहाँ पर होटल की बुकिंग भी है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उनके पास मौजूद है, बैंक अकाउंट में उनके पैसे भी हैं, वॉलेट में उनके पास डॉलर्स भी हैं, लेकिन फिर भी उनको रोका जा रहा है। अब जनाब इस पर FIA ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स में वजाहतें दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गए, ओवरसीज़ मिनिस्टर उनके साथ थे, वहाँ पर भी जाकर एक मैसेज दिया गया। साथ ही DG FIA जो हैं उनकी भी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री में तलबी हुई, उनसे भी वजाहतें ली गई। लेकिन जनाब अब सारा मामला मज़ीद खुलकर सामने आ रहा है कि वज़ारत दाखिला ने एयरपोर्ट से मौजूद इमिग्रेशन ऑफिसर्स को मज़ीद इख्तियारात दे दिए हैं। वो इख्तियारात क्या हैं ये आपके सामने रखते हैं। जिस तरह हमने आपको तकरीबन 2 माह पहले, 1.5 माह पहले एक बात बता दी थी कि आप वीज़ा लेने जाते हैं US एम्बेसी में, आप वीज़ा लेने जाते हैं दुनिया की किसी भी एम्बेसी में, और जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसके सामने पेश होते हैं। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, 100% आपकी सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं, एक्यूरेट है। बट आपने वहाँ पे सेटिस्फाई किसको करना होता है? आपने जो वीज़ा ऑफिसर है आपने उसको जनाब सेटिस्फाई करना होता है, फिर वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। इसी तरह अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपकी जांच पड़ताल करेगा एयरपोर्ट के ऊपर आपके कागजात की, आपने सारी चीज़ें जेन्युइन हैं, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, स्टैम्प्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट आपको सेटिस्फाई करना है उस ऑफिसर को जो इमिग्रेशन काउंटर पे आपके सामने बैठा हुआ है। वो जनाब आपसे जो सबूत मांगेगा उसमें आपकी टिकट है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल आपका पैसे कितने हैं, होटल बुकिंग है, अगर विजिट पे जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं तो प्रोटेक्टर, वैलिड वीज़ा, किस कंपनी का आपके पास सारे मामलात हैं वहाँ पर, वो सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एट दी एंड ही विल डिसाइड या शी विल डिसाइड, जो इमिग्रेशन काउंटर पे बैठे हुए हैं, कि उसने आपको फ्लाई करने देना है कि नहीं करने देना। इस पूरे मामले से एक बात तो वाज़ेह होगी कि जो इमिग्रेशन है, जो FIA है, वो अपने मौक़िफ़ पे डट कर खड़ी हुई है कि किसी भी बंदे को इल्लीगल वे से पाकिस्तान से उन्हें जाने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए उनको रोका जाएगा। अब उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। वो वजूहात डिफरेंट टाइम पीरियड में हम ऐवान में भी सुनते हैं, कौमी असम्बली में भी बात डिस्कस होती है, कमेटीज़ में भी होती है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी में मामला आया जहाँ पर बताया गया कि सऊदी अरेबिया और साथ में UAE ने एक टाइम पे फैसला कर लिया था, बिल्कुल करीब पहुँच गए थे कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन जनाब वो फिर पाकिस्तानियों ने रिक्वेस्ट वगैरह की, अब ये कमेटी के अंदर बात डिस्कस हो रही है, उन्होंने अपने फैसले को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लिया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यहाँ पे 2 नंबरियाँ अफ़गान नेशनल्स पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सऊदी अरेबिया जाके काम कर रहे हैं, अफ़गान नेशनल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे UAE जाके काम कर रहे हैं और वहाँ जाके इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। पाकिस्तानी शहरी, जिस तरह हम चंद दिन पहले भी हमने व्लॉग बनाया कि जाली कंपनीज बना रखी है, पाकिस्तान से लोगों को बुलाते हैं, 3 माह का वीज़ा है, 2-2 साल से लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो लोग मासूम हैं, ट्रैप हो जाते हैं, उनको लेके जाने वाला 2-2 साल के इकामा, पूरा वीज़ा, प्रॉपर प्रोसीजर, हर चीज़ बता कर लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन जिस कंट्री में जाके फ्रॉड हो रहा है वो UAE है, वो सऊदी अरेबिया है, वो तो ये देख रहे हैं कि बंदा पाकिस्तानी है, पासपोर्ट इसके पास जो पाकिस्तान का मौजूद है, वो जैसे आया तैसे आया, जिसने भेजा, जिसने फ्रॉड किया वो बात की बात है। तो लिहाजा उसकी रोकथाम के लिए अब जो है वो ममालिक पाकिस्तान को बारहा लिख कर भी दे चुके हैं, हम ये कई बार आपके सामने रख चुके हैं। अब UAE के वीज़ाज़ के हवाले से जो पाकिस्तान में सफारतकार है उन्होंने एक वजाहती बयान दिया। उन्होंने कहा जब किसी किस्म की बंदिश नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तानियों को हर कैटेगरी के अंदर वीज़ा जारी किए जा रहे हैं और 22,70,000 लोग UAE में पाकिस्तानी मौजूद भी हैं। टोटल आबादी UAE की कितनी है? गालिबन 1 करोड़ और कोई 30-34 लाख।
मतलब कि 13-14 मिलियन आबादी में तकरीबन कोई 2.5 मिलियन तो पाकिस्तानी मौजूद हैं, बाकी लगा लो उनकी अपनी आबादी भी है, इंडियंस भी हैं, वहाँ पे बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, अमरीकी भी हैं, यूरोपियन भी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री से भी लोग आए हुए हैं। तो खुद ही यार लगा ले कि कितने पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है। अभी हम शिकवा करते हैं हमें वीज़ा नहीं दे, तो क्या पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ हमने वहाँ लेकर जा रही है, हमने भी सोचना है ना। चलें, तो जनाब उन्होंने कहा जी वीज़ा जारी किए जा रहे हैं हर कैटेगरी में, लेकिन देख कर किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पर डिफरेंट जो एजेंसीज जिनके ज़रिए वीज़ा जारी किया जाता था, रिकॉर्ड टैंपर करते थे, जाली दस्तावेज़ात बनाई जाती थी और यहाँ पर आकर लोगों को किसी और वीज़ा पर लाकर, जो सऊदीया वाला मामला है, किसी और काम में लगा दिया जाता था। 3 माह का विजिट वीज़ा आते ही जनाब उसको अपने वर्क वीज़ा चेंज करने के चक्कर में लग जाते थे। और साथ ही जो पाकिस्तानी वजारत दाखिला या FIA है, उन्होंने एयरपोर्ट्स पे इन्हीं चीज़ों के तनाजुर में सख्ती करने का फैसला किया है। सेनेगाल लोग जा रहे हैं, वहाँ से डंकी लगानी है, उम्रा पे जा रहे हैं, वहाँ से डंकी लगानी है, आज़रबाईजान जा रहे हैं, वहाँ से डंकी लगानी है, तुर्की जा रहे हैं, वहाँ से डंकी लगानी है, ईरान के रास्ते मतलब बॉर्डर्स क्रॉस कर करके जा रहे हैं, आगे डंकी लगानी है। तो फिर क्या करें आप, मतलब जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, वो जो सही लोग, जो जेन्युइन लोग, जो वाकई विज़िट पे जा रहे हैं, जो वाकई उम्रा करने जा रहे हैं, जो वाकई एक प्रॉपर एजेंसी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर जॉब, पढ़े लिखे वाइट कलर नौकरी करने भी जा रहे हैं, इस तरह के लोग उनके लिए भी मसाइल का सबब बन रहे हैं। तो अब कंट्रीज़ ने अपना वकार बुलंद रखना है, तो उसके लिए इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। हमने कुछ रोज़ पहले भी इस तरह की एक वीडियो की थी जहाँ पर एक तरगीब देने की कोशिश की थी कि इल्लीगल वे से ना जाएं। अगर इदारे सख्ती कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, आप सब अपने आप को देख रहे हैं। तो नीचे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के भी किए कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट नहीं हुआ। जो जेन्युइन चीज़ है, जहाँ पे आप लोगों को मसला है, आपके साथ फ्रॉड हुआ, हम उस पर भी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश होगी या पाकिस्तान की बदनामी का बाइस कुछ लोग बनेंगे, तो किसी सूरत भी हम उनकी फेवर में तो बात नहीं करेंगे। अब ये जो सख्तियाँ हो रही हैं, इसमें जेन्युइन लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, बिलाशुबा मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन जो 2 नंबर लोग हैं, मकसद जो है FIA का या इदारों का, उनको रोकना है। थैंक यू सो मच।